नमस्कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना अनुज थापर एडवोकेट आज फिर लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। जी सही सुना आपने, जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। तो मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आती हैं इन चीज़ों को लेकर कि कुछ लोगों ने काम को लेकर, रोजगार को लेकर, जैसे कि कुछ मोटिवेशन स्पीकर हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो किसी एक सज्जन ने हमसे बात करी कि आप ये सब बातें करते हैं, ठीक है, तो हमें एक बात बताइए कि ये जीवन में जो लक्ष्य हमने जो सेट कर रखा है, पहली बात तो आपका जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। जो आपने जीवन में एक लक्ष्य सेट कर रखा है, इसको हम कैसे अचीव करें, कैसे पाएँ, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीवन में लक्ष्य कैसे पाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सभी अच्छे से मास्क पहनिए। कोविड काफ़ी आ चुका है तो प्लीज़ आप मास्क पहनिए, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अब ये लक्ष्य क्या होता है? टारगेट। जी, टारगेट। जैसे कि आपने किसी चीज़ का टारगेट बनाया लाइफ में कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्त करा, देखिए लक्ष्य प्राप्त करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं, आती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ सक्सेस नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार हर किसी से भी आप बात करते हैं तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे कुछ अपनी ज़िंदगी में बचा ही नहीं या कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें इस लक्ष्य प्राप्त करने में आती हैं और आएंगी भी, क्योंकि जब तक लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कतें नहीं आएंगी तो वो लक्ष्य हमारा लक्ष्य नहीं बनता। वो जो अचीव होता है वो उसमें जो एक प्रॉब्लम्स का फेर होता है आना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड की जो वैक्सीनेशन लगी है हम लोगों को, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो इसमें एक मतलब एक अच्छे टर्म जो हमें बताए गए कि आपको फीवर होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर आपको ये चीज़ें अगर होती हैं तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर आपकी जो जो वैक्सीन है वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लक्ष्य प्राप्त करने में अगर आपको कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो आपको वो जो चीज़ है वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो मैं बात करता हूँ कि किस तरह की क्या बात मैं कहना चाहता हूँ। तो अक्सर क्या होता है, लोग बहुत सारे काम अपने स्टार्ट करते हैं। कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किसी तरह कोड लेता है या कुछ भी लेता है। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो बिल्डिंग जब बनाते हैं, हम तैयारी करते हैं, तो वो बिल्डिंग जब हमारी पूरी होने लगती है तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें लात मारने की लोग कोशिश करते हैं या हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे कहते हैं अरे यार इस काम में तो बहुत समय लग जाएगा, या अरे यार इस काम को तो लेकर यार तुम कहाँ किन चक्करों में पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। कभी परिवार के लोग, कभी दोस्त, यार अरे यार ये क्या काम लेके आप बैठ गए, ये कोई काम है, ये कोई काम है, ये सब चीज़ों को मैटर नहीं करता, ये कोई ये आपने, तो बंदे को एक डिमोरलाइज होना चालू हो जाता है। जबकि ये नहीं पता आपको, देखिए जो एक छोटा काम है या फिर एक सरल काम है जैसे कि जॉब, ठीक है, वो हर कोई कर लेता है, ठीक है। जॉब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि 30 दिन मुझे काम करना है, उसके बाद में मुझे 1 दिन सैलरी मिल जाएगी, दैट्स इट। बड़ा काम क्या होता है? बड़ा काम ये होता है कि आप किसी जीवन में लक्ष्य रखो। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य जॉब नहीं है। जॉब का आप कब तक आप जॉब करेंगे, कब तक आप जॉब करेंगे, कब तक आप उन चीज़ों को मैटर करेंगे? 30 साल 40 साल, उसके बाद क्या होगा? आप प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, आपकी आंखें जवाब दे जाएंगी, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी। देखिए ज़िंदगी में बहुत चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। आजकल की जो ज़िंदगी है, आजकल का जो हमारा खान पान है, इसमें हमारे को अभी 30 साल 35 साल की हमारी उम्र होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें चालू हो जाती है। बल्कि अब तो आने वाले जनरेशन में तो बहुत पहले से आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेक्स लग जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ चुका है। तो हम लोगों को अब इतना स्टेमिना शरीर में नहीं रहा कि हम इन चीज़ों को मैटर करें। तो
क्या होता है कि आपको जीवन में जो लक्ष्य पाना है वो किस तरह पाना है। देखिए, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य को पाना किस तरह पाया जाता है। देखिए, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो अक्सर बदलाव लेके आती है। अक्सर बदलाव लेके आती है। तो बदलाव, कैसा बदलाव? देखिए, आप को कहीं ना कहीं कठिनाई आती है तो आप ये समझ लो कि आपके दिन बदलने वाले हैं। ठीक है। जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है, कठिनाई आती है, किसी चीज़ को लेकर, काम को लेकर, रोजगार को लेकर, बिजनेस को लेकर, या किसी तरह का आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके दिन बदलने वाले हैं। ठीक है। वो परेशानियाँ आपका एक बेस बनने वाली है। ठीक है। वो परेशानी आपका एक बेस बनने वाली है, क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो आपकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है, 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है। आपने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा कि आप आने वाले समय में जब ये कंपनीज नहीं रहेंगी या जॉब नहीं रहेगी तो मेरा क्या? तो आप अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है। देखिए, सरकारी नौकरी आज के टाइम में है नहीं, प्राइवेट नौकरी का कुछ पता नहीं है, तो बचता क्या है? बचता ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में एक संघर्ष करो। उन संघर्ष को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने परिवार के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है, या फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का एक सामना करना पड़ता है। लोग आपको बोलेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में जब आप सीधे हो गए ना, जब आपको लोहे की, जब वो लोहा जब मुड़ जाता है तो उसे हथौड़े से ठोकते हैं, ठोक के उसे सीधा करते हैं, वो रम जाता है। आप तब तक रम चुके होंगे। ठीक है, रम गए होंगे। और वो रमने के बाद में क्या होगा कि आप बिल्डिंग बनाने की अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बिल्डिंग आपकी तैयार होने वाली होगी, लोग सोचते रह जाएंगे, आप काम करके निकल भी जाओगे। थोड़ी परेशानियों को वक्त आता है, सभी के साथ आता है। आपको लोग डिमोरलाइज भी करते हैं, आपको लोग बहुत सारी बातें भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ क्या हो रही है। आपने अपने माइंड में एक लक्ष्य रखना है। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, या कुछ भी हो, आप अपने काम में लगे रहो, परमात्मा के ध्यान में लगे रहो और अपने काम में लगे रहो। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया तो परमात्मा आपको ज़रूर उसका फल देगा। लेकिन सच्चे मन से, सच्ची दिल से आप इन चीज़ों को, अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे काम से ही बड़ा काम बनता है। लेकिन जो अपना काम होता है वो अपना ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है। और ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपका फ्यूचर बना देते हैं। ठीक है, फ्यूचर बना देते हैं। कुछ चीज़ों को आपको बदलाव लाना है ज़िंदगी में, अपने माइंड को कुछ समय के लिए शांत करना है। ठीक है, परमात्मा के ऊपर। उसके बाद आपको ज़िंदगी में हमेशा बल्ले बल्ले, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, सब कुछ होगा आपके पास में। लेकिन हर बड़े कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है। आप किसी को भी ले लीजिए, आप फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, आप फिल्म स्टार अक्षय कुमार को ले लीजिए। अगर आप कभी इन चीज़ों को देखेंगे तो हर बड़े आदमी के पीछे एक कोई ना कोई ऐसा राज होता है, जो कि राज वो छुपा होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझिए और अपने आप को अपग्रेड करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। और अगर आपने कुछ काम शुरू कर दिया है तो पीछे मत हटिए। ज़िंदगी में हमेशा अपने माइंड में एक लक्ष्य लेके चलिए, टारगेट अचीव करना है। दुविधा आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, बिल्कुल आपको एकदम वो कर देंगे। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान लगा के चलिए, परमात्मा पर भरोसा करिए कि एक दिन आएगा हम कामयाब होंगे, एक दिन आएगा हम कामयाब होंगे। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों का निवारण भी अगर परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा है तो वो निवारण भी उसी ने ही कर रखा है। तो उस पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में कुछ अचीव करिए। और ज़िंदगी में लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन उतना सुनिए जितना आपकी ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाएंगे और इन फ्यूचर आगे बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे। क्योंकि आने वाला समय बहुत ऐसा होने वाला है कि ज़िंदगी में कब क्या चीज़ घट जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो अपना ध्यान रखिए, कृपा करके सेफ रहिए और अपने माइंड में एक लक्ष्य बनाइए
और लक्ष्य बनाने के बाद में उस काम को अचीव करने की पूरी मेहनत कर दें, लगन से करें। परमात्मा आपके साथ है। धन्यवाद। आपका अपना अनुष्ठापर एडवोकेट आशा करता है आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।